ये है इंटीरियर और प्रोडक्ट डिजाइनर ज़मीर। बेकार चीजों को रिसाइकिल करके कारआमद और नयाब बना देते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं 3 सालों के अंदर भी पूरी होती हैं। एक पैशन था और उसको हमने प्रोफेशन बनाया। कोक स्टूडियो के जो वार्डरोब स्टाइलिस्ट हैं वो भी हमसे चीज़ें बाय करते हैं। बाहर से लाना बाद में शुरू किया था, पहले तो घर की चीज़ों को यूटिलाइज़ किया था। ज़मीर भाई, आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। आप बेकार चीज़ों को कारआमद बना देते हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं होती, उन पे आप थोड़ी सी अपनी आर्ट दिखाते हैं और लाखों की बना देते हैं। जो लोग फ्री बांट रहे होते हैं चीज़ें, यार ये ले जाओ गंद है, उनको आप अपने घर छत पर आके कुछ ऐसा करते हैं उनमें कि वो नायाब हो जाते हैं, कि बड़े बड़े एक्टर्स ख़रीदना शुरू हो जाते हैं उसको। आर्मी मेस के अंदर चली जाती हैं। कोक स्टूडियो का वार्डरोब आप सजा देते हैं, ये छोटी सी आर्ट के अंदर ही। फिर आपको अगर कोई प्लॉट भी दे खाली तो आप उसको भी ऐसा बना देते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है, मेरा ही प्लॉट सी। ये कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? और घर के छत के ऊपर कभी ड्रम काट रहे हैं, कभी कुछ, और उनको ऐसी चीज़ें बना देते हैं कि लोग कहते हैं यार मुझे भी बना दें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था कोरोना से तो 1 साल पहले। तो कोरोना के अंदर जो है वो जब ये नीड आई कि जब आपको जो है काम करने की ज़रूरत है लेकिन आपके पास मतलब आप बाहर नहीं जा सकते, तो वहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ कि मैंने इसको स्टार्ट किया अपने घर की छत से। और मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पर जमा की और उनसे जब वो टाइम मिला मुझे तो मैंने उनको रिसाइकिल करके, उनको अपसाइकिल करके उनको डिफरेंट चीज़ों में जो है वो तैयार किया। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ हम लोग का इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी है। तो हम लोग अगर आप हमें कोई रूम दें, कोई एरिया दें, हम उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बस एक पैशन था और उसको हमने प्रोफेशन बनाया। तो कोई पढ़ाई की है आपने इस चीज़ में? जी बिल्कुल, मैंने NCA से जो है वो एक शॉर्ट कोर्स किया था स्कल्पचर का। तो वहाँ से मुझे इसके अंदर जो है वो ज़्यादा एक्सपोजर मिला और मुझे आइडिया हुआ कि ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग की एक फ़ील्ड जिसमें आप मतलब फ़ाइन आर्ट्स की चीज़ों को कोलैबोरेट करके डिफरेंट चीज़ों के साथ आप जो है वो एक आर्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपने घर में ये काम शुरू किया, यानी कबाड़ बाहर से उठा के लेके आ रहे हैं, उसको ऐसी ऐसी चीज़ों में आप बना रहे हैं, जैसे ये लैंप आपने बना दिए, ये लैंप और बेशुमार चीज़ें, तो घर वालों ने कहा नहीं पहले कि यार ये क्या करने जा रहे हो, हर चीज़ ऊपर लेते जा रहे हो, लोग बाहर फेंक रहे हैं, आप घर लेके आ रहे हो? नहीं, बेसिकली तो बाहर से लाना बाद में शुरू किया था, पहले तो घर की चीज़ों को यूटिलाइज़ किया था। कोरोना में बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया तो करने का कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन चीज़ों से जो है वो कुछ ना कुछ बनाया जाए। और बस वो आइडियाज़ आते चले गए और फिर मुझे ज़रूरत पेश आई कि मैं बाहर से भी कबाड़ उठा के ख़रीद कर, बल्कि सस्ते दामों, उसको फिर थोड़ी सी उसके अपनी एफ़र्ट करके थोड़ा सा अपना स्किल लगा कर तो उसको बड़े अच्छे तरीके से रिसाइकिल, बस वो वहाँ से एक आइडिया क्लिक किया, लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, तो बस वो पैशन मेरा प्रोफेशन में बदल गया। वो आपकी ऑनलाइन एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, इंडिया से भी बेशुमार मैं कमेंट्स देख रहा था, लोग मैसेज कर रहे हैं उसमें कि ये प्रोडक्ट हमें भेज दें या पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक के लोग कह रहे हैं कि यार ये कैसे इसको आइडियाज़ आ रहे हैं, हमने ख़रीदना है या बनवाना है। तो मुझे बताएं, ये वो जो बात आपने कही कि गोरा करे तो आर्ट है, हम करे तो जुगाड़ है, हमें इतना अप्रिशिएट नहीं करते लोग, लेकिन देखें उर्दू पॉइंट आपको अप्रिशिएट करने आया है। तो मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ तक अभी तक आपकी प्रोडक्ट्स जा चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी प्रोडक्ट्स जाती हैं और ज़्यादातर ऑर्डर्स हमें कराची से, इस्लामाबाद से रिसीव होते हैं और लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ तक कि लोग चाहते हैं कि ये सीखना अपसाइक्लिंग टेक्निक्स, तो इन फ्यूचर हम लोग जो है उसको भी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो एक 3 डेज़ वर्कशॉप कंडक्ट करें, उसके अंदर लोग सीखना चाह रहे हैं, लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं और हमें बड़ी तारीफ़ भी मिली। और ज़मीर भाई, अगर फ़र्ज़ करें मैं आपसे अचीवमेंट्स पूछूँ आपकी कि अभी तक आपने ये जो काम ज़ीरो से शुरू किया था, कहाँ तक पहुँच गए हैं, क्या आपके पास अचीवमेंट्स हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो हम लोगों से ये चीज़ें बाय करते हैं। उसके अलावा आर्मी के कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए हैं, कुछ गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने किए हैं, और अपना जो है कोक स्टूडियो के जो वार्डरोब स्टाइलिस्ट हैं वो भी हमसे चीज़ें बाय करते हैं। तो बड़ी अचीवमेंट यही है कि जब लोग हमसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर हमसे अपना आइडिया शेयर करते हैं, हम लोग उनको डिलीवर करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है? जैसे ये फ़र्ज़ करें, या ये है या कोई और चीज़ है, जैसे आप नयाब टेबल अब बना रहे हैं आजकल, जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई नहीं बना रहा, फिर यहाँ आपने ड्रम को काट के टेबल बना दिया, फिर वो जो पानी वाला ड्रम होता है उसको काट के आपने अलमारी बना दी, कितना टाइम लगता है और कैसे सोचते हैं कि यार ये बनाना चाहिए? जब मैं कोई इस तरह की चीज़ देखता हूँ ना तो मेरे माइंड में एक आइडिया जनरेट होता है कि यार इससे कुछ ना कुछ तो इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ किया जाए, तो वो चीज़ मैं संभाल के रख लेता हूँ
और देन जिस तरह उसको किसी चीज़ को बनाने में 1 हफ़्ता भी लग जाता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने प्लान की हुई हैं अगले वो 3 सालों के अंदर भी पूरी होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो 1 महीना लग जाता है। तो मतलब ये पूरा एक प्लान होता है और वो चीज़ें संभाल के रखने का मकसद होता है कि इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर ली जाएँ। तो भी ये मोहल्ले वाले कहते नहीं है या ये सोसाइटी वाले, ज़मीर पुत्र एक कबाड़ थोड़ा जिहा आया ले जाओ, कुछ इस तरह की बातें तो नहीं आती? ये होता है मेरे साथ। रिश्तेदार भी फ़ोन करके बेटा ये हमने चीज़ें फेंकनी थी, देख लो अगर तुम्हारे कोई काम की है तो ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आपने बोला बिल्कुल इस तरह ही होता है। नेबर्स में भी लोग कहते हैं कि जी ये चीज़ हमारे पास है, फेंकने से पहले मुझसे पूछते हैं कि देख लो तुम्हारे काम की तो नहीं है। तो ऑब्वियसली वो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो काम की होती हैं, बल्कि अक्सर ही चीज़ें होती हैं मैं उठा के रख लेता हूँ और फिर मेरे माइंड में जब उससे रेलिवेंट कोई आइडिया आता है तो देन वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फ़र्ज़ करें मैं आपको इस्लामाबाद बुलाना चाहता हूँ, मेरा इधर आके घर डिज़ाइन कर दें, या मैं किसी और शहर बुलाना चाहता हूँ, चले जाएंगे? जी बिल्कुल, विजिट चार्जेस होते हैं। बहुत महंगे तो नहीं है आपके? नहीं हम बहुत महंगे नहीं, माकूल हैं। ये कितने टाइम में तैयार हुआ और ये कितने का मार्केट में आप बेच रहे हैं? ये डिपेंड करता है, अगर सामान सारा है तो ये 1 से 2 दिन में भी तैयार हो जाता है, और अगर थोड़ा हमें इसके लिए कुछ चीज़ें रॉ मटेरियल्स बाय करना पड़े तो फिर टाइम लग जाता है। तो वैसे तो ये प्रोडक्ट जो है वो हम लोग 7500 से 9500 तक की सेल कर रहे हैं। अच्छा जी। नहीं, वैसे ये वर्थेबल है क्योंकि ये लोहे की है। यस टोटली ये लोहे के पाइप जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया हुआ है और ये बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है ये बेसिकली योगा मैन है, योगा कर रहा है। और ये बस बैठा हुआ है फिक्र में। ये आपने चेन, ये जो दरवाजे की चेन होती है आई थिंक है, एंटीक पुराने दरवाजे की हमारे पास पड़े भी हुए हैं यहाँ पर। अगर शॉर्ट ले लें आप तो ये एंटीक पुराने दरवाज़ों की कुंडियाँ होती थी। हाँ जी। उसको उसकी जो संगली कह लें आप, उसको यूटिलाइज़ करके हम लोगों ने उसकी एक शेप दी हुई है। और नीचे ये वो साइकिल की जो होती है, मोटरसाइकिल की चेन की जो होती है, हाँ गरारी सेट, उसको यूज़ किया है, दरवाजे की कुंडी को यूज़ किया है। और ये क्या जी? ये सेंट्री वाले पाइप्स में जो सॉकेट यूज़ होती है वो, और उसको होल्डर बना दिया ताकि बल्ब इसके अंदर फिक्स हो सके। तो ये कितने का जी? सर ये भी तकरीबन इतने का 7500 रुपीज़। मुझे कितने का देंगे? आपको ऐसे ही दे देंगे। थैंक यू सो मच।